हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के बदायूं से सांसद आदित्य यादव जी हैं। वाराणसी पहुंचे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, एसआईआर का जो फॉर्म है वो भराया जा रहा है। समय बहुत कम है। जो बीएलओ हैं वो काफी दबाव महसूस कर रही हैं। आप किसको देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने सवाल उठाया है, ये सवाल विपक्ष भी काफ़ी समय से उठा रहा है। और जिस तरीके से एकाएक करके क्रम से 19 से ज़्यादा बीएलओज़ ने अपनी जान दी है, उनकी जान गई है। और कइयों ने तो लेटर भी लिख के चुनाव आयोग को सीधे तौर पे ज़िम्मेदार ठहराया है। तो चुनाव आयोग से सीधा सवाल यही है कि जहाँ पे इलेक्शन नहीं है, अभी 2027 में समय है, तो क्यों नहीं एसआईआर को थोड़ा और समय देते हुए, ताकि बीएलओस के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े। उसके साथ साथ कई जगहों पे देखा जा रहा है वोट भी जो हैं, वोट भी पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे, कई कैंसिल हो जा रहे, कई कट जा रहे, तो वो लोग कहाँ जाए। कई जगहों पे हमने देखा कि कोई अगर बिटिया है, वो किसी दूसरी जगह से शादी करके आई है, अब उसका तो डिटेल वहां जहाँ पे वो रही वहां से भी लेना पड़ेगा। अब वहां जो 2003 वाली सूची है, उसमें मान लीजिए उसका नाम नहीं आया है वहां पे, तो वो तो समय लेगा ना उसको ढूंढने के लिए, उस लिस्ट में नाम लाने के लिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे 2 से 3 महीने और बढ़ा देना चाहिए इसको। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस है। आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं, और लोकतंत्र ही कहता है कि हर व्यक्ति को वोट करने का, जो नागरिक है देश का, उसको वोट करने का अधिकार है। तो हर व्यक्ति को वोट करने के अधिकार में आप लाइए, उसके लिए भले ही आपको 2 3 महीने लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप लोग समय सीमा सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एसआईआर का दुष्प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और कहीं न कहीं 2027 आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक समाप्त। देखिए, आप जिस व्यक्ति से एक तो पूछ रहे हैं एसआईआर के बारे में, उन व्यक्ति को एसआईआर से मतलब ही नहीं है। चुनाव उन्हें लड़ना नहीं है, लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो फिर एसआईआर का उनसे क्या मतलब है? जो चुन के जनप्रतिनिधि आया है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उससे पूछिए एसआईआर का महत्व। उससे जानिए कि कितना जरूरी है। एक गांव में बैठा व्यक्ति जो बड़ी आज से अपने नेता, अपने जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उसकी तरफ देखता है कि मुझे कल को सरकार जब बने, या फिर जब मैं अपने नेता को किसी पद पे ले जाऊं, तो शायद मेरी गली भी बन जाए, शायद मेरे घर के सामने जो पानी भरा रहता है वो भी खत्म हो जाए। तो ऐसे लोगों का वोट काट के, जो उनका अधिकार, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पे पानी फेरने का काम ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसको निष्पक्ष होना चाहिए। प्रयास भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों के सामने उदाहरण है बिहार का चुनाव। आपने देख लिया बिहार के चुनाव में किस तरीके से कोई भी उन्होंने बेईमानी का क्राइटेरिया नहीं छोड़ा। जहां मौका मिला वहां वहां उन्होंने बेईमानी की, और यही चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और जो एजेंट से, बीएलए से लेके हमारे जिले के पदाधिकारी, सभी लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं और एसआईआर में अपने वोटों को बनाने का काम। सर, आप बनारस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसी बनारस में 100 करोड़ रुपए का जो अवैध कप सिरप है उसे खपा दिया गया और बनारस उसका केंद्र रहा। इस सिंडिकेट में यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। अभी भी इसमें कई सफेद पोश हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। अखिलेश यादव ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। देखिए, बहुत बड़ी घटना थी। और जितना हम लोगों को जानकारी होती है, ये जो गलती थी, या जो ये घटना थी, जो ये गोरख धंधा चल रहा था, ये बहुत समय से पहले पकड़ लिया गया। वरना इसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पे की गई थी। जो ये सिरप थे, ये बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले थे। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ किसी एक व्यक्ति, 2 लोगों की हत्या की बात नहीं, ये एक तरीके से नरसंहार की बात होती है। 7 से ज्यादा व्यक्ति लोग जहाँ जहाँ जाता है, वो नरसंहार की बात होती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों नहीं उनको सामने लाया जा रहा है? मैं तो कहता हूँ निष्पक्ष तरीके से सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और एक उदाहरण के तौर पे इस देश के सामने रखना चाहिए कि अगर चिकित्सा को लेकर के बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा, तो उसको कोई भी सरकार हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती भी अब एक्टिव दिखाई दे रही हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग रहेगा 2000? देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर के जमीनी स्तर पे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी समय समय पे पीडीए पंचायत से के जरिए अन्य समाजों को, अन्य पिछड़े समाजों को, वो लोग जो अपने आप को वंचित, शोषित महसूस करते हैं, उनको जोड़ने का काम कर रही है। तो हमारे
तो प्रोग्राम युवाओं से लेके जिले की मेन बॉडी तक में, हमारे प्रकोष्ठों से लेके मेन बॉडी तक में सारे लोग कहीं ना कहीं, कहीं शिविर हो रहा है, कहीं गोष्ठी हो रही है, कहीं एसआईआर पे चर्चा हो रही है, कहीं पे पीडीए पे चर्चा हो रही है, तो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोग जमीन पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 2027 में बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। बीजेपी 80-20 के फार्मूले पे चल रही है, आपको लगता है कि 2027 में ये कारगर होगा? क्योंकि जिस तरीके से 80 को एकजुट करके अब ये फॉर्मूला कुछ काम नहीं करेगा, इन लोगों ने प्रयास कर लिया, इन लोगों की कलई प्रदेश देश के सामने खुल गई है। किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। जनता इस बात को समझ गई है। जनता विकास को देख रही है, नौजवानों के लिए रोजगार को देख रही है, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा को देख रही है। वो अब हिंदू मुसलमान में नहीं आने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के बदायूं से सांसद आदित्य यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।